जय हिंद। जय हिंद। देखिए, आज यहाँ पर इसी लहराते तिरंगे के नीचे तमाम आंखें नम हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। आज हम यहाँ सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान की। किस तरीके से दुश्मन को घुटने टिकवा कर माने थे, लेकिन हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया। हमारे वो वीर सैनिक, देश के वो वीर बेटे, 527 हमारे वो वीर जवान जिन्होंने शहादत को गले लगा लिया। और हर साल 26 जुलाई को उनकी वो वीर शौर्य गाथा हम याद करते हैं। आज ये द्रास वॉर मेमोरियल भी उनकी शहादत के आगे झुका हुआ है, लेकिन हमारे देश के वीर बेटों की छाती, सीना गर्व से चौड़ा दिखाई दे रहा है। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अगर आज हम चल पा रहे हैं, अगर आज मैं बोल पा रही हूँ, तो हमारे इन्हीं वीर जवान सैनिकों की बदौलत आप घर पर महफूज हैं। ये हंसते हंसते बॉर्डर पर कुर्बानी देते हैं, लेकिन भारत के ऊपर आंच तक नहीं आने देते। इसी तरीके से हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की गूंज देश के हर कोने कोने तक सुनाई देती है और हमें ये याद दिलाती है कैसे हमारे देश के वीर जवानों ने हमारे लिए शहादत को गले लगा लिया। और आज उन्हीं तमाम वीर जवानों की शहादत के लिए हिंदुस्तान तहलका की तरफ से जय हिंद। कितना टफ रहता है यहाँ पर जवान जब तैनात रहते हैं सर्दियों में। पूरी ये जो वैली है बर्फ की चादर से ढकी होती है। मैम, यहाँ पे काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी 1000 फीट हाइट में है। जैसे कि अभी ये बेस है हमारा, तो इधर क्या है कि 10,000 फीट में है। ये जो हमारी पोस्ट है वो 18,000 फीटों में है। तो उसमें क्या है कि सांस लेने में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आती है। उसमें क्या है कि एक सैनिक का कर्तव्य निभाना काफ़ी टफेस्ट आता है। लेकिन जैसे कि हम वर्दीधारी है और हमने कसम खा रखी है, तो हम अपनी प्राणों की परवाह ना करते हुए भी हम अपने काम को अच्छे से निभाते हैं। करगिल का वो दिन जब 26 जुलाई को हमने उनके विश्वासघात से शुरू हुई वो लड़ाई और वीरता पर समाप्त हुई थी, क्या कहेंगे उस याद को? जब वो पल को आज याद करते हैं तो आज भी शहर उठता है। और हमारे जवानों का जज्बा आज भी उतना है, उससे बल्कि बढ़कर भी है। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पर भी हमारे जवानों ने बढ़ चढ़ करके पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। मात्र 23 मिनट में हमारी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने बहुत ही उम्दा तरीके से विजय हासिल की। 1999 में वो 60 दिन चला युद्ध। इन पहाड़ियों के बारे में बताएंगे, कैसे वो ऊंची पहाड़ियों से घात लगा रहा था दुश्मन? हमारे जवान नीचे थे, दुश्मन चोटियों पर बैठा हुआ था, तो नीचे से बड़ा डिफिकल्ट हुआ ऊपर चढ़ने में, लेकिन लास्ट में हमने विजय हासिल की। देश के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जिनके लिए आप हर वक्त जगे रहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है और हमारे देश को रिक्वायरमेंट भी है कि काफ़ी सारे युवा सेना देश में आए और आर्मी ज्वाइन करें और हमारे देश की सेवा करें। घर से बाहर रहना कितना टफ रहता है? घर से बाहर रहना ऐसा है, हमारे जैसे बहुत सारे अन्य लोग काफ़ी सारे हैं, तो कई लोग रह रहे हैं और हमें खुशी होती है कि हम किसी न किसी रूप से अपने देश के काम आ पा रहे हैं। चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे देश के वीर जवान अपने घरों को छोड़कर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, हंसते हंसते शहादत को गले लगाते हैं। करगिल में जो शहीद हुए, शहादत को गले लगाए, उन्हीं के परिवारजन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? प्रभकरणजोत। आपकी फैमिली से कौन शहीद हुआ, क्या पूरी बात बताएं? नायब सूबेदार अजीत सिंह मेरे फादर इन लॉ थे और इनके फादर थे। क्या वो पल था, क्षण था? आपकी क्या उम्र थी सर? मेरी 8 साल की उम्र थी। 8 साल की उम्र थी जब ये खबर मिली आपको? हाँ जी।
कैसे उनकी शौर्य गाथा को आज दुनिया के सामने रखना चाहेंगे? मैम एक्चुअली हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बट ये है कि वी फील वेरी मच प्राउड। और हमें जो इंडियन आर्मी से, इंडियन गवर्नमेंट से जो भी हमें मान सम्मान मिलता है, उसके लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे उनके। पिताजी की वीर गाथा के बारे में आपने सुना, आप तो उस वक्त बच्चे थे, लेकिन उसके बाद परिवार वालों से या आर्मी के जवानों से कभी सुना? हाँ जी मैम, सुनते रहते हैं, मतलब कि जब भी मौका मिलता है। अभी जब जैसे कल अवार्ड फंक्शन हुआ तब भी उन्होंने बताई थी सारी कैसे कैसे हुआ सब। कैसे रहा ये, कितना टफ रहा 26 साल आपके लिए, परिवार के लिए? मतलब टफ तो रहा, लेकिन ठीक प्राउड मोमेंट भी रहा कि मतलब कि मेरे फादर मतलब कि कारगिल में शहीद हुए, मतलब कि वो प्राउड भी होता है उस बात का। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, जो लोग देश के वीर जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, आज भी कई लोग ऐसे हैं घरों में, जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज के युवा लोगों में आर्मी ज्वाइन करने का थोड़ा कम हो गया है जैसे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना मतलब जो रिस्पेक्ट आर्मी में है शायद ही वो और कहीं हो। तो आई विल ओनली से कि आर्मी ही ज्वाइन करें इंडिया के जो भी युवक हैं, क्योंकि आपके शहीदी के बाद भी मान लो कि आप अगर यहाँ पर शहीद हो जाते हो तो आपको ताउम्र मतलब आपकी फैमिली को, आपको पूरी उम्र याद रखा जाएगा, पूरी रहती दुनिया तक आपको याद रखा जाएगा। और इस वक्त देखिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त कविंद्र गुप्ता जी यहाँ पर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज 26 जुलाई पर कारगिल विजय दिवस पर यहाँ पहुँचे हैं, कारगिल द्रास वॉर मेमोरियल में, जहाँ आज उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस वक्त लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आज करगिल विजय दिवस के दिन करगिल विजय दिवस की ये आवाज देश के हर कोने कोने तक पहुंचती है। आज सिर्फ हम बात युद्ध की नहीं, आज हम बात करेंगे अपने उन वीर बेटों की जिन्होंने शहादत को गले लगा लिया, लेकिन दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। और आज उन्हीं वीर शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए द्रास वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं लद्दाख से लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जी। आज उन वीर शहीदों की शहादत को नमन, और आज भी वो याद सभी के दिलों में जिंदा है। देखिए, ये जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें 545 हमारे वीर जवानों ने जो शहादत दी थी उसको नमन करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसमें जो बताया गया कि 1536 के लगभग जो जवान जो जख्मी हुए थे इस देश की खातिर, इस मातृभूमि के कारण से, तो उन्होंने बिल्कुल परवाह न करते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए काम किया है। तो उनसे एक सीख लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आज विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, उनको सलाम करना चाहिए। और विशेष करके ये जो ऐसे इलाके हैं जिसमें हम खड़े हैं, तो हम खुद समझ सकते हैं कि किन कोई साउथ से आकर के अलग मौसम में यहाँ पर काम करता है, सैरचिन तक का यहाँ का पर एरिया है, या टाइगर हिल्स, दूसरे जो क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है वीरों ने, उनको नमन है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सर फिरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदोस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशियाँ सैयाद का, ए शरर बाजो जरा दिल में शरर पैदा करो। देखिए, आज इसी शायरी से उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, उनके वीर गाथा को देशवासियों के सामने रखा। और बाकी करगिल की इस युद्ध में कितने सैनिकों ने अपनी शहादत दी, वो देखिए। उन्नीस 1999 के करगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और साथ ही हमारे 527 वीर सैनिकों ने शहादत को गले लगाया था।
इस वक्त यहाँ जो आप ये हमारी शहीद स्मारक देख रहे हैं, ये 527 स्मारक जो है वो याद दिलाती है हमारे देश के वीर जवानों ने किस तरीके से शहादत को गले लगाया था। मेरी जानकारी के अनुसार 2 लाख सैनिक इस वक्त करगिल की इस धरती पर भेजे गए थे दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए, जिनमें से 527 सैनिकों ने वीर गति को शहादत को गले लगा लिया और 1400 सैनिक घायल हो गए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइगर टॉप, ये वही ऊंची पहाड़ियाँ है। जरा आप अंदाजा लगाइए, कहा जाता है कि जो ऊंचाइयों पर होता है जीत उसी की होती है, लेकिन भारत ने हारना नहीं सीखा है। भारत आज भी घर में घुसकर मारता है और उस वक्त भी जब ऊंची ऊंची चोटियों से पाकिस्तान के वो दुश्मन घात लगा रहे थे, हिंदुस्तान की सेना पर हमला बोल रहे थे, 1 महीने तो ये युद्ध उनके हक में था। लेकिन जब 26 मई को विजय ऑपरेशन की घोषणा की गई, 1999 26 मई को ऑपरेशन विजय की घोषणा की गई, उसके 1 महीने बाद जैसे जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सबसे पहले दुश्मन को घुटने टिकाना शुरू किया और उसके बाद 60 दिन लगभग चला ये युद्ध और 26 जुलाई को हमें वीरता मिली, यानी कि विजय हिंदुस्तान की हुई। पाकिस्तान विश्वासघात के साथ ये युद्ध की शुरुआत कर रहा था, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति भारत ने वीरता के साथ की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब पाकिस्तान के साथ 1999 में हम दोस्ती की बस चला रहे थे, लेकिन कहाँ पता था वो दुश्मन देश ऊंची चोटियों से हिंदुस्तानी सेना पर, हिंदुस्तानी सरजमी पर नजर टिकाए बैठा है, घात लगा रहा है। इसीलिए आज इसी करगिल द्रास वॉर मेमोरियल की बलिदान और शौर्य की धरती से हिंदुस्तान तहलका की टीम आपको 26 साल शौर्य की वो गाथा सुना रही है। 26 साल में कितना बदला, लेकिन आज भी शहीदों की वो याद यहाँ जिंदा है और आज मैं भी उसे महसूस कर पा रही हूँ। यही कहना चाहूँगी कि याद रखिए, हम घर में महफूज हैं, हम सो रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो सिर्फ हमारे इन वीर सैनिकों की वजह से। और ये वीर सैनिक हमारे ही भाई हैं, बेटे हैं, पिता हैं, हमारे ही घर से निकले हुए वो वीर जवान बेटे हैं जो बॉर्डर पर तैनात होकर देश की हिफाजत करते हैं, भारत पर आंच नहीं आने देते, लेकिन दुश्मन को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटते। जय हिंद, जय भारत।